नगर निगम का चुनाव चल रहा है और ऐसे में मतदाताओं के पास जा करके प्रत्याशी अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और इन समर्थन मांगने के दौरान न दिन देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं, न सुबह देख रहे हैं, न सांझ देख रहे हैं। मतदाताओं के पास जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मतदाताओं को जा करके भरोसा दिला रहे हैं कि उनका काम उनके तरीके से जैसा बोलेंगे वैसा किया जाएगा। इन सारी चीज़ें सब कुछ हो रही हैं और ये बात कोई एक पार्टी का व्यक्ति का प्रत्याशी नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं साथ में निर्दलीय हैं, सब लोग मिल करके अपने अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 29 के जो पार्षद प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से रियाज भाई, मैं उनके साथ में मैं अभी मौजूद हूँ। रियाज जी, थोड़ी देर के बाद ही अब प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा, प्रचार प्रसार आप नहीं कर पाएंगे और आज के ठीक 2 दिन के बाद अब मतदान होना है और 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा कि जो मेहनत कितनी रंग लाई है। क्या कहेंगे कि जो बचे हुए आपके 3-4 घंटे हैं इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे आप, इस दौरान जनता से कैसे मुखातिब होंगे और क्या क्या प्लानिंग क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये अभी आपने एक बात कहा कि चुनाव चालू है, चुनाव में सारे प्रत्याशी अपने अपने मतदाता लोग को रिझाने के लिए पर डे उनसे मिल रहे हैं, पर डे उनसे जाकर संपर्क कर रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बात बताना चाहूँगा, मेरे ये रूटीन पे है। मैं पूर्व में भी पार्षद रहा हूँ, 10 साल पार्षद मेरा कार्यकाल हो चुका है और मेरे ये रूटीन पे है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं पर डे वार्ड में जाता हूँ, पर डे लोगों के सुख दुख में रहता हूँ, पर डे लोगों से संपर्क में रहता हूँ। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और रही चुनाव आए है तो रिझाने वाली बात, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे काम को देखी है, मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने को इस बार भी तैयार है। मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छा, ठीक है, चलिए। अभी इस दौरान क्या है कि मैं पूरे वार्ड में घूम रहा हूँ, थोड़ा सा इधर से मैं पूरे वार्डों में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ, खासतौर पर प्रत्याशियों के साथ में। जनता से मिलने के दौरान जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जैसे जोगी जनता कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, निर्दलीय जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन लोगों के बीच से एक बात सामने में आई कि आपके इलाके में जो बिरगांव कहा जाता है, इस इलाके में उरला है, धरसीवा है, ये पूरा का पूरा इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर तकरीबन 700-800 इंडस्ट्रियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके इलाके के जो लोग हैं उनको उनकी अपेक्षा दूसरे जिलों के, दूसरे इलाकों के लोगों को प्राथमिकता ज़्यादा है। यहाँ पे मजदूर वर्ग है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लोग 200, 150, 250 की रोजी में काम करके आते हैं। कईयों को काम मिलता भी है, नहीं मिलता है। इसके लिए यूनियन नहीं बनी है और आप लोगों ने इस समय प्रयास नहीं किया है, ऐसा कहना है आपकी विपक्षी दलों। ये विपक्षी दल अभी चुनाव है तो आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले ये लोग सोए हुए थे। इन लोगों को मैं आपसे के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि इन लोगों को ये नहीं मालूम नहीं था क्या कि ये जो बस्ती है लेबर कैटेगरी की बस्ती है, चौड़ी बस्ती है। आज ये आरोप लगाने को तैयार है। ये लोग पहले भी काम कर सकते थे उसमें। मैंने उनके लिए सबसे पहले अभी ई श्रम कार्ड बनाने का कार्य मेरे द्वारा किया गया और ई श्रम कार्ड शासन की योजना के तहत 10 रुपये लगना है, लेकिन विपक्षी दल का जो आदमी है, बीजेपी का आदमी और जोगी जनता कांग्रेस का आदमी, वो घर घर जाकर कुछ लोगों का उन्होंने 30 रुपये और 50 रुपया लेकर बनाया। लेकिन मेरे द्वारा मैं अपने ऑफिस में कैंप लगाकर निःशुल्क मैंने बनाया और जो 10 रुपये की शुल्क उनको देनी थी, चॉइस सेंटर जिनके माध्यम से ये बनना था, वो 10 रुपये मैं अपने जेब से वो सारे अभी लगभग मैंने 250 कार्ड बनाया है। वो सारे 250 कार्ड के 10 रुपये के हिसाब से उनको पेमेंट मैंने किया। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है। ये शिविर आपने लगाई, आपकी जनता के लिए आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके इलाके में जितनी पूरी फैक्ट्रियाँ, कितना राजस्व आता होगा? करोड़ों का राजस्व है जो साल भर में आता है। उसके बावजूद आपके बाजू में जो राजधानी है वो चमचमा रही है, चमक रही है। वहाँ की सड़कों से लेकर की इमारतें तक सारी चीज़ सब कुछ है और बिरगांव है पूरा कबाड़ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री और सारी चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे धूल प्रदूषण है, उसके बावजूद बिरगांव पूरा इलाका मजदूरों का इलाका है। क्या ये वजह है कि मजदूरों का इलाका होने की वजह से यहाँ पे कबाड़ ये इलाका है, इसको उस तरीके से स्मार्ट सिटी के दौर में नहीं लाया जा रहा है? नगर निगम में 5 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। मैं आपकी बात को सरासर नकारना चाहूँगा। हमारे जो नगर निगम क्षेत्र में आज आप लगभग 40 वार्ड में घूमेंगे तो 40 वार्ड में लगभग सड़कों का, नालियों का काम हो चुका है और जिन वार्डों में काम बचा है, काम चल रहा है। और कबाड़ वाली बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कबाड़ बोलना उचित होगा। ये शब्द जो है ना,
तो आपके विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है, खास तौर पर आपके वार्ड पर जो आपके विरोध में लोग खड़े हैं उन लोगों का ये कहना है कि भाई यहाँ पर जब पार्षद कांग्रेस का है, कांग्रेस के पार्षदों की संख्या ज़्यादा थी, भले महापौर किसी का भी रहा हो, सत्यनारायण शर्मा जी की ही यहाँ पे चल रही थी, सारी चीज़ें विधायक हैं वो, प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की है, इसके बावजूद जो है इस इलाके को वो तवज्जो नहीं मिलती है जो राजधानी में जिस तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पूर्व में महापौर जो थी बीजेपी की थी, इससे पहले शासनकाल जो था बीजेपी का था। आज वो कबाड़ जो हमारा क्षेत्र है, स्वर्णिम विकास हुआ है, उस क्षेत्र को वो कबाड़ बोल रहे हैं। इससे पहले इनकी महापौर जी थी, वो क्या काम किए? ये तो उनके ऊपर आरोप लगना चाहिए। तो इस पर क्षेत्र को ये आप मेरा कबाड़ बनाइए, आप कबाड़ बनाइए। ये मेरा सवाल था जो आप कह रहे हैं, उनके इस बात पर मेरा ये सवाल था, मेरा ये सवाल था कि भाई महापौर तो आप थे, आपके पार्टी के थे, सारी चीजें थी, बीजेपी की थी, उनका नहीं, भारतीय जनता पार्टी के महापौर थी। उनका ये कहना था कि हमारे मात्र 12, 13, 14 पार्षद थे, विपक्षी दल जो कांग्रेस थे उनके पार्षद ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने MIC में हमारी बहुत सारी चीजों को पास नहीं होने दिया। उनका ये तर्क है, वो ये तर्क रख रहे। खैर ये बातें जो है तो दूसरी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस चीज के लिए MIC उनकी थी, MIC उनकी थी भैया, MIC उनकी थी। वहाँ आप भी अच्छे से जानते हैं, रायपुर नगर निगम देखे, कई क्षेत्र, कई नगर निगम में आपने घूमा होगा, जो महापौर होती है MIC उसकी होती है कि विपक्षी दल की होती है? लेकिन MIC जो मेयर होता है, मेयर इन काउंसिल, तो वो उनके MIC होगी ना, वो अपनी टीम गठित करती है। तो वो हमारे ऊपर कैसे आरोप लगा रही कि MIC? हम तो सामान्य सब, लेकिन संख्या बल जिनका ज्यादा होगा भाई, प्रस्ताव पारित होने में सबका योगदान होता है। चलिए ये बात नगर निगम की है, चुनाव के दौरान इस बात पे अपन डिबेट करेंगे तो ये बहुत लंबी खिंच जाएगी बात। इस दौरान ये है कि भाई अब 2-3 घंटे के बाद अब मतदान के पहले का जो 2-3 घंटा आज का है, ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। क्या रणनीति बनाए हैं आप लोगों के पास, ये 3-4 घंटे कैसे आप उपयोग करेंगे? मेरा रणनीति यही रहेगा कि मैं लोगों से जाऊं, जितना ज़्यादा हो सके आशीर्वाद की कामना करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके उनसे मिलूंगा जुलूंगा, उनसे बात करूंगा। और मेरे क्षेत्र की जनता तय कर चुकी है कि हमको किसको जिताना है और किसको वोट देना है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद से मतदान मतलब ये प्रचार खत्म हो रहा है और बहुत सारे वीडियो जो हैं वायरल हो रहे हैं, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, पार्षद के तौर पर अभी भी हैं आप, पिछले 10 साल हो चुके हैं आपको। तो आपसे ये सवाल इसलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि जिस तरीके से कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, धरपकड़ हो रही है कि कई सारे प्रत्याशी शराब बांट रहे हैं, शॉल बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं और दूसरी चीज़ें बांट रहे हैं, तो आपके यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप उनको रोकने के लिए क्या व्यवस्था करके, क्योंकि आप तो पार्षद ऑलरेडी हैं, आपका ऑलरेडी पहले से सारी चीज़ें हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपको समर्थन भी मिल रहा है, तो जो दूसरी पार्टी के लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, या फिर आपकी क्या योजना है इसमें? आपका भी कुछ ऐसा कुछ करने का है कि आप मतदाताओं के भरोसे में हैं? मैं इससे पूर्व भी 2 चुनाव लड़ा हूँ। मैंने इससे पूर्व भी ना कभी शराब बांटा है, ना कभी साड़ी बांटी है, ना कभी कम्बल बांटा है। लेकिन अगर इस चुनाव में, क्योंकि इस मेरे विपक्ष में जो है दोनों पैसे वाली पार्टी है, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मध्यम वर्ग का लड़का हूँ, ना मुझे पैसा बांटना आता, ना मुझे शराब बांटना आता है। अगर विपक्षी पार्टी अगर ऐसा करती है तो शासन के द्वारा जो टीम गठित की गई है या नगर निगम के द्वारा जो टीम गठित की गई है, मैं उनको सूचित करूंगा और उनको सूचित करूंगा और वे जो कार्रवाई करना चाहेंगे करेंगे। आपको लगता है कि आप जब तक सूचना देंगे तब तक मैं आएंगे? भैया हम पिक्चरों में भी देखते हैं कि गोली चलने के बाद पुलिस आती है, जब कांड हो जाता है तब, तो सूचना देने में बहुत देर हो जाएगी। आप अपना कुछ गठन करेंगे, आपके कार्यकर्ताओं को वहाँ पे लगाएंगे? भाई वार्ड में आपकी अपनी सजगता भी है ना, अपने कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश वगैरह रहेंगे? बिल्कुल, मैंने अपने कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है। मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल एक एक गली में मुस्तैद रहेंगे कि इस प्रकार की हरकत ना हो। अगर इस प्रकार की हरकत होती है और ऐसा विपक्षी पार्टी कोई करता है तो हम उनको रोकेंगे और शासन को सूचित करेंगे। चलिए ठीक है, तो रियाज जी हमारे साथ में है और इस दौरान ये क्योंकि पार्षद हैं तो इनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जो विपक्ष में पार्टियाँ हैं, जो विपक्षी प्रत्याशी हैं, सूचना ही नहीं ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि शराब बांटे जा रहे हैं और भी दूसरी चीज़ें बांटी जा रही हैं। उनको रोकने के लिए जो सरकार का तंत्र है वो तो काम कर ही रहा है, खास तौर पर पर्सनल लेवल पर भी, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भी इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अभी कुछ बोलना है?
आपसे एक निवेदन है कि आपने मेरा वार्ड अब तक जो चुनाव माहौल पे आपने घूमा, 40 वार्ड लगभग घूमे होंगे आपने मेरा वार्ड भी घूमा है। मेरे वार्ड में कहीं आपको रोड खराब मिली, मेरे वार्ड में कहीं आपको नाली खराब मिली, या मेरे वार्ड में पानी की समस्या मिली? ये बात आप भली भांति जान चुके होंगे अब तक। यही बात मेरा। चलिए ठीक है। नहीं, काम धाम तो हुए हैं, काम बहुत सारे हुए हैं, उसके बावजूद हर किसी की क्यूरीज रहती है भैया, कुछ न कुछ छूट जाता है। अब वो आपके और आपके मतदाताओं के बीच की बात है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ कि आपकी बात कहाँ तक पहुँचनी है और उनकी बात कहाँ तक पहुँची है। तो ये चीज़ें जो है, तो अब 20 तारीख को जिस दिन मतदान होगा, उसके बाद जब 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें सामने में आ जाएंगी कि किसकी मेहनत रंग लाई है, किसको हार मिली है और किसको जीत मिलेगा।